50% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो क्लास 10th की मार्कशीट होगी एंड साथ ही में उसका काफी सारे बच्चे रो करके फिर नंबरिंग करनी पड़ती है और रैंक किस बेस पे कैलकुलेट होती है। फाइनली बच्चों MET 2026 के आप सभी के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। उसके बाद जाकर के सारे बच्चों के दिमाग में यही है कि अभी मुझे जो है कैसे पूरी काउंसलिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा डिफिकल्ट काउंसलिंग होती है, काफी सारे राउंड में काउंसलिंग चलती है। और काउंसलिंग की तरह नहीं होता है कि एक ही बार सीट मिल गई फिर आगे क्या करेंगे, ये सारी मतलब काफी लंबा चलता है, एंड तक में और भी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो पूरा बच्चों में आपको काउंसलिंग प्रोसेस बताने वाला हूं। आप सभी के पास अपने मार्क्स आ चुके हैं कि आपके कितने मार्क्स वगैरह बने हैं, बाकी अभी आपका जो मेन रैंक वगैरह वो बाद में बन जाएगी, ठीक है, वो सारी चीजें होंगी। बाकी मैं इसमें आपका डिस्कस कर रहा हूँ क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कैसे क्या चॉइस फिलिंग होती है, रजिस्ट्रेशन से लेकर के एवरीथिंग, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ जैसे रजिस्ट्रेशन से लेकर के पूरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक पहुंचने के लिए कैसे क्या प्रोसेस करना पड़ता है, पूरा का पूरा बच्चा हम लोग इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है, वरना अगर आप लोग एक पार्ट में स्किप कर देते हो तो देन जाकर के आपके लिए काफी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसलिए ध्यान से आपको पूरा देखना है। बट बच्चों हमने ऑलरेडी अपना काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कर रखा है और हमारा काउंसलिंग सपोर्ट आपको पता है 8 to 9 ईयर से हम लोग पूरी काउंसलिंग करा रहे हैं और हमारे अंडर जो भी बच्चा आता है उसको जो है बेस्ट कैंपस मिल जाता है और बेस्ट ब्रांच उस बच्चे को मिल जाती है। तो इसलिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके होंगे। अगर 50 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए होंगे तो अभी इसकी फीस 2499 होगी। 50 स्टूडेंट्स जैसे ही हो जाएंगे कंप्लीट 2399 हो जाएगा। मे बी वो 1-2 दिन के अंदर ना हो जाए, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लेना। बाकी इसके फीचर्स वगैरह आगे डिस्कस कर लेंगे। अब बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों MIT की फुल फॉर्म जान लेते हैं कि MIT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके टोटल 4 कैंपसेस बच्चों आते हैं। मेन कैंपस होता है MIT मणिपाल, जो कि आपका कर्नाटका के अंदर रहने वाला है। फिर बेंगलुरु हो गया, इसकी भी काफी अच्छी लोकेशन है। जयपुर हो गया एंड देन फिर जाकर के सिक्किम हो गया। तो ये टोटल 4 कैंपसेस आपको देखने को मिलेंगे। फिर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो क्लास 12th में आपके 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इन द PCM या PCB वाले, ठीक है, 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। इसके अलावा कोई एज लिमिट वगैरह की कोई बात नहीं है। अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग एडमिशन प्रोसीजर पे। तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू चीजें समझा देता हूं और उसके बाद जाकर के फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा, मतलब इनके स्टेप बाय स्टेप और चीजें क्या हैं। सबसे पहली चीज, आपने अपना एग्जाम दिया, MET का एग्जाम होता है और एग्जाम देने के बाद जाकर के फिर आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आएगा, बट उसमें अभी आपके मार्क्स ही आए होंगे और फिर जाकर के रैंक, और रैंक किस बेस पे कैलकुलेट होती है, आपकी क्लास 12th का भी वेटेज होता है 50% का और 50% आपके MET जो अपने एग्जाम दिया, दोनों का वेटेज मिला करके फिर जाकर के आपकी एक रैंक अलॉट की जाती है। फिर रैंक आने के बाद मणिपाल काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जाकर के आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। काफी ज्यादा डिफिकल्ट चॉइस फिलिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे फेजेस में चलते हैं, काफी ज्यादा राउंड वगैरह होते हैं, फिर इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड, काफी सारी चीजें होती हैं। तो ये चॉइस फिलिंग काफी अच्छे तरीके से करनी पड़ती है। उसके बाद जाकर के फिर आपकी चॉइस लॉकिंग होती है। उसके बाद अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो फिर नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। इफ यू गेट द सीट देन यू हैव टू डाउनलोड द सीट अलॉटमेंट लेटर। वो डाउनलोड करके फिर विलिंगनेस चूज कर दोगे, फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी एंड बाकी जो रिमेनिंग फीस बच जाएगी उसके लिए फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, फिर एडमिशन कंफर्म हो जाता है। वही सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे भी इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो इसी तरीके से चलता है। फिर आता है रजिस्ट्रेशन, आपका सबसे पहला पार्ट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो counseling.manipal.edu वेबसाइट पे आपका होता है 10,000 रुपीज आपके जो रजिस्ट्रेशन फीस ये लोग लेते हैं। इसके अलावा ये ऑब्वियसली दिस इज द रिफंडेबल मनी आपका होता है। फिर जाकर के आपको इसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको लॉगिन कर लेना होगा अपना, ठीक है, एप्लीकेशन एंड नंबर एंड पासवर्ड से। फिर जाकर के आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। यही काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है बच्चों। मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाऊं, देखो यहाँ पे इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपको सारे नंबरिंग करनी पड़ती है। नंबरिंग के साथ आपके इतने कैंपसेस हैं, 4 कैंपस, उन सारे कैंपसेस कैसे क्या नंबरिंग करें, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। और यहीं पे आपको कभी CSE की स्पेशलाइजेशन नहीं दिख रही, क्या नहीं होता, मतलब काफी सारी दिमाग खराब वाली चीजें हो जाती हैं। फिर जाकर के आपकी जो है ये चॉइस फिलिंग चलती है और इसको आपको अच्छे से भरना होता है, क्योंकि अगर यहाँ गलती हो जाती है तो एक अच्छा कैंपस मिलने से रह जाता है, क्योंकि ये काफी मैटर करता है। अगर आपने रैंकिंग सही नहीं की हुई है, प्रायोरिटी ऑर्डर सही से सेट नहीं किया हुआ है, तो आपको फिर सीट अलॉट में दिक्कत आती है, अलॉट नहीं होती है और काफी सारे बच्चे रो करके फिर हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में बाद में आते हैं,
ठीक है, ये चीजें बच्चों के साथ होती है। टोटल 4 राउंड आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं और एक इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड आपका करवाया जाता है, ठीक है। फिर जाकर के आपको अच्छे से इसमें चॉइस फिलिंग कर लेनी होती है। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर बच्चों आप लोग इस पार्ट को स्किप करते हो तो आप लोग जो है पूरे 4 साल तक रिग्रेट करने वाले हो, क्योंकि फिर आपको जो है उस कॉलेज में जाकर के पछतावे के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो आप लोग यहां से आगे देखो। अगर आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यहां पे स्किप कर सकते हो। अब बच्चों मेन बात करी जाए तो यहाँ पे मणिपाल की काउंसलिंग काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको जो है सीएससी की स्पेशलाइजेशंस वगैरह कुछ दिखते नहीं रहती हैं, एक ही कट ऑफ आती है, दिखता नहीं है। काफी ज्यादा लंबी काउंसलिंग चलती है, ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, इस तरीके से काफी ज्यादा लंबा चलता है। फिर इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड, काफी सारी चीजें होती हैं और इस वजह से बच्चों को दिक्कत आती है और उसे अच्छा नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसका ऐसा लगता है कि आगे आगे जाते जाते आगे आगे राउंड में मेरी तो कट ऑफ और ज्यादा लो जाएगी ना, कि कोई जा रही है 30,000 तो अगले राउंड में वो फिर से 35 हो जाएगी। ऐसा भी हो जाता है कि 30,000 वाला 25,000 ही हो जाता है। ऐसा बुरा हाल होता है। इसलिए बच्चों आपको राउंड 1 में ही अलॉटमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है। और जो भी हमारे पास आता है बच्चों, क्योंकि हमारे पास 8 to 9 ईयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है हमारे पास, और उसमें हम लोग हर काउंसलिंग कराते हैं, चाहे वीआईटी वगैरह ले लो। हर जगह हमारी फीस भी बढ़ते रहती है हर राउंड में। वीआईटी की फीस 1,999 से शुरू होकर के उसके 3,999 तक फीस जा चुकी है। ये सारी चीजें बच्चों होते रहती है क्योंकि हमारी काउंसलिंग की डिमांड काफी ज्यादा होती है और हम लोग हर साल बच्चों को उनकी रैंक पे बेस्ट अलॉटमेंट दिलाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट काउंसलिंग में हम लोग हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हमारे पास इतने ज्यादा बच्चे होते हैं, 150 से 200 के आसपास बच्चे होते हैं। आपको चलो विश्वास नहीं होता तो मैं पिछले साल का कुछ बच्चों का डेटा भी दिखा देता हूं। तो देखो बच्चों, मैं आपको डेटा शो कर रहा हूं, कितने सारे बच्चे मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हाइड कर रखी है। पिछले साल का ये बच्चों ये डेटा, गौरव कुमार नाम का बच्चा हो गया, नारायण बच्चा हो गया, आर्या बच्ची हो गई, मोहन, नीरज, गर्वित शर्मा। इसी तरीके से आप लोग देखते जाओगे तो लिस्ट काफी लंबी है। देखते चलो 20 बच्चे, 30 बच्चे, काफी ज्यादा। अभिषेक सानवी 40 बच्चे, 50 बच्चे, देख लो 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए, तो काफी सारे बच्चे हैं और इसकी लिस्ट काफी लंबी चलती है। मैंने बताया ना 150 से 200 के बीच में ही हम बच्चों को लेते हैं, ज्यादा बच्चों को नहीं लेते। इस वजह से लंबी काउंसलिंग वजह से हमारी फीस इतनी रहती है। आप लोग यहाँ पे रैंक भी देख सकते हो, कौन कौन सा बच्चा हमारे पास आता है। हर एक तरीके का बच्चा आता है। 27,000, 30,000 हो गया, 40,000 हो गया, 8,000 वाला बच्चा हो गया, 8,000, 5,000 वाला बच्चा हो गया, 7,000 वाला बच्चा हो गया, हर तरीके का 4,000 वाला बच्चा, 2,000 वाला बच्चा, हर एक बच्चा हमारे पास ही आता है। तो अब बच्चों मैं इसके फीचर्स आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहली चीज, जैसे ही आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करते हो, इनरोल करते ही आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाते हैं। वो पर्सनल मेंटर आपका अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपके साथ रहने वाले हैं। साथ ही में जाकर के आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको वो ऐड कर देंगे, जिसमें कि वो सारे बच्चे रहने वाले हैं जो भी मणिपाल में एडमिशन लेंगे, जिससे कि आप लोग शुरुआत में ही अपनी जो है फ्रेंडशिप वगैरह बना सकते हो, कोडिंग वगैरह सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ ही में आपको कॉल सपोर्ट भी देखने को मिलता है। जो भी डाउट्स वगैरह है आप लोग अपने मेंटर से कॉल पे भी बात कर सकते हो। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है, यूनिक रैंक है, और उसको यूनिक रैंक के हिसाब से बेस्ट चॉइस फिलिंग करवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो अच्छे से नहीं करेगा तो बाद में फिर वो रोता फिरेगा, कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ वैसे ही ब्रांचेस नहीं दिखती हैं, बहुत सारे झोल होते हैं, कट ऑफ में भी बहुत दिमाग खराब करने वाली चीजें। हम लोग तो एक्सपर्ट हैं, तो एक्सपर्ट गाइडेंस हमारे साथ लोगे तो बेस्ट से बेस्ट चीज मिल जाती है। तो ये रहेगा। साथ ही में जाकर के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड डाउट्स हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, स्कॉलरशिप के रिलेटेड हो गए, जितनी भी चीजें, हर एक डाउट क्लियर कर रहे होंगे। तो बच्चे आप लोग पूछोगे कि सर इतनी सारी चीजें आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो तो इसकी फीस कितनी है। फॉर द ओनली फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए इसकी फीस रहने वाली है 2499। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स के लिए। काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो जाएंगे जैसे ही आज ये बच्चे देखेंगे। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि तो फिर इसकी फीस 2399 हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के आप लोगों को काउंसलिंग सपोर्ट एनरोल कर लेना है। ये एनरोल करोगे तो आपको पूरे 4 साल में कोई रिग्रेटमेंट नहीं होगी। वहां कॉलेज में भी जाओगे तो लगेगा कि हाँ मैं अपनी रैंक पे बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच में आया, वरना बाद में रिग्रेट करता है बेकार कैंपस लेके, अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिल रही, फिर पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि काश मैंने उस टाइम बच्चे को काउंसलिंग सपोर्ट दिलवा दिया होता। तो इसलिए बच्चों आप लोगों को ध्यान से ज्वाइन कर लेना है। अब बच्चों आते हैं हम लोग सीट अलॉटमेंट पे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इफ यू डोंट गेट द सब, आप लोग नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। उसके बाद अगर आपको सीट मिल जाती है तो सीट अलॉटमेंट लेटर, सबमिट विलिंगनेस, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड, फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट, और इसी तरीके से चलता है। फिर इसके बाद जाकर के आपका क्या होता है, एक ऑप्ट आउट का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई सा भी मिल जाता है, ठीक है, मान लेते हैं आपको मेन कैंपस में ही मिल गई, अच्छी ब्रांच मिल गई, तो आप लोगों को वही चाहिए थी, तो आप लोग आगे चाहते हो कि मैं नेक्स्ट फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट ना करूं,
तो फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो देन जाकर के आपको क्या करना होगा कि ऑप्ट आउट का ऑप्शन चूज करना होगा। तो क्या होगा कि जो भी आपको सीट एलोकेट हुई है वही रह जाएगी और आप फर्दर राउंड में नहीं जाने वाले, उसी में आपका एडमिशन होने वाला होगा। बट जाकर के अगर आपको कोई सीट भी नहीं मिली है, फिर अगर आप लोग ऑप्ट आउट करते हो तो इसका मतलब वो समझ जाएंगे कि आप काउंसलिंग में ही नहीं इंटरेस्टेड हो। अनअलॉटेड स्टूडेंट्स को जो है वो लोग हटा भी देते हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं। तो क्लास 10th की मार्कशीट होगी एंड साथ ही में उसका पासिंग सर्टिफिकेट भी है, तो और साथ ही में ये आपका डीओबी की तरह भी काम कर जाएगा। क्लास 12th की मार्कशीट होगी और उसका पासिंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर कहो कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो आपको स्कूल से ही मिलता है, वो हो जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगी, आपकी 10 कॉपी रहेगी, 10 कॉपी आपको रख लेनी है। ठीक है, इसके अलावा आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड है, तो दोनों में से जो चीज आपके पास है वो रह जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ। पैन कार्ड ऑफ द पेरेंट्स के जो पैन कार्ड वगैरह है वो चाहिए होंगे। अगर आप लोग ओवरसीज सिटीजन हो तो फिर कॉपी ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आपको चाहिए होगा। डीओबी आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा इन केस यू हैव नॉट, अगर आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट में डीओबी मेंशन्ड नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर सीट एक्सेप्टेंस फीस कैसे क्या होती है, 2,40,000 रुपीज आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाती है। बाकी बैलेंस फीस फॉर एग्जांपल के लिए 5 लाख रुपए आपकी कॉलेज फीस पड़ रही है, तो अगर 2,40,000 दे दोगे तो रिमेनिंग 2,60,000 यू हैव टू पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पे करना पड़ता है। दैट इज द मैंडेटरी, इफ यू डोंट पे तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाती है। ठीक है, सीट भी कैंसिल होगी तो ये सब दिक्कत हो जाती है, राइट। बाकी सीट विड्रॉ करना है तो आप लोग राउंड 1 से लेके 3 तक में आप लोग अपना रिफंड के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी इनकी यूजीसी की गाइडलाइंस वगैरह को ये सब भी फॉलो करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। हर कॉलेज को यूजीसी की गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग काउंसलिंग है बच्चों। अगर आप लोग दिक्कत नहीं लेना चाहते, प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते, तो जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करके रख लेना, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइंट होंगे उनके साथ तो हमारी डायरेक्ट इंटरेक्शन होगी, तो हम लोग उनके बेस्ट चीज दिलवा सकते हैं। जल्दी ज्वाइन कर लेना। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।